चलिए हम कर रहे हैं मोशन को आपके पास में, ठीक है। मोशन में मैं अभी आपको करा रही हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या करा रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, वैसे तो इतने जोर से बोलने हैं, पर जब मैं सवाल पूछूंगी ना तब बड़ा एकदम मर जाते हो तुम लोग। हमें क्या करना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास में। देखो मोशन हमने कर लिया। मोशन में क्या है आपके पास में? मोशन में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपके पास में किसी भी तरह का जो है वो एक मूवमेंट कर रहा है आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप सीधा भाषा में कहें, हम कहेंगे दिस इज चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to टाइम। हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? मोशन में। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? मोशन में विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मेरा ये मार्कर है भाई, यहीं पे रखा हुआ है, 4 घंटे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, यहीं पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हिट करती हूँ तो इसने अपनी पोजिशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपके पास पोजिशन चेंज हो रही है एंड विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्यों भाई? आपकी अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं, पहले मैं इस पॉइंट से देख रही हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब मैं इस पॉइंट के रेफरेंस से देखूं तो मैंने कहा भाई ये तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आया, मतलब उसने अपनी पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर ली। उसने पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर लिया आपके पास में। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। इट इज डूइंग मोशन। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है आपके। हमने कुछ मोशंस के टर्म्स पढ़े, उन्हीं टर्म्स पे हम काम करेंगे, जैसे हमने किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, हम इसको करेंगे डिनोट एस से। किससे डिनोट करेंगे? एस से। हम बात करेंगे वेलोसिटी की आपके पास में, तो वेलोसिटी आपके पास में है इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। एंड फाइनल वी से। एंड टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। इसके साथ ही आपके पास में एक चीज और हमने की हुई है, एक्सिलरेशन। व्हाट इज एक्सिलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई टाइम जैसे बदल रहा है आपके पास में, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे कहते हैं एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन को हमने डिनोट करना है किससे? स्मॉल ए से। एक्सिलरेशन को किससे डिनोट करेंगे आप? स्मॉल ए से। ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास में ये इक्वेशन हैं जिनकी मदद से आप सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। समझो इसको मैथ्स के साथ में। जैसे आपके पास में मैथ्स में क्या होता था? मैथ्स में आपके पास में आइडेंटिटीज आपने इस क्लास में पढ़ी हुई है। यू हैव आइडेंटिटी लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। आपके पास आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से क्या हुआ है आपके पास में कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कोई क्वेश्चन अगर मेरा इस फॉर्म में है, इफ आई हैव 2x प्लस 4y होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ। सेम चीज है हमारे पास में कि अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाती है हमारे मोशन की, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो डाटा आपके पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा हम एक इक्वेशन को लगाएंगे और फिर हम उसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सपोज करते, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में जो पहले रेस्ट पे था और वहां से वो स्टार्ट कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? यू से। इनिशियल वेलोसिटी यू। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है एंड इन टाइम टी its velocity becomes v। टाइम टी में वेलोसिटी क्या बन जाती है? v। मतलब हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं किसी पॉइंट ए पे है जहां पे वो रेस्ट पे था, फिर इसने एक वेलोसिटी गेन करी u और इसने टाइम टी तक ट्रेवल करा और इसने टाइम टी में जो वेलोसिटी गेन कर ली वो वेलोसिटी क्या है आपके पास में? v। अब देखो वेलोसिटी आपके पास पहले u थी, लेट इट भी आपके पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी।
अब वेलोसिटी हो गई v, कहना है सम कुछ नई वेलोसिटी होगी, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड होगी, या हो सकता है घट भी गई हो, आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब कुछ भी हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है आपके पास में। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है मतलब क्या हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है ना। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन velocity. So we have that acceleration is what? Change in velocity upon time. Acceleration क्या है आपके पास, change in velocity upon time आपके पास में. So what will be the change? Change क्या होता है, final initial. तो हमारा क्या हो जाएगा, final velocity minus इनिशियल वेलोसिटी, क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम आपके पास में। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, किससे नोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, v से। वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी को किससे नोट करते हैं, v से आपके पास में। एक्सेलरेशन इज a, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u अपॉन t, टाइम। इसको इधर ले जाओ, ये हो गया आपके पास at इक्वल्स टू v माइनस u। वेलोसिटी को निकालना है हमारे पास, v इधर आ गया आपके पास, u को इस तरफ ले आइए, माइनस में तो इधर आके प्लस, तो ये हो गया v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या हो गया, v इक्वल्स टू u प्लस at आपके पास। समझ में आई बात, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन आपके पास में मोशन की, जो हम कब यूज करेंगे, देखो चार चीजें हैं इसमें, u है, v है, a है और t है। मतलब आपके पास जब क्वेश्चन में चार चीजों की बात हो रही है, बात हो रही है आपके पास में किसकी, फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की और टाइम की। जब इनमें से कोई एक मिसिंग है, मान लो एक्सीलरेशन नहीं दिया पर आपको v पता है, u पता है और t पता है, क्या लगाएंगे आप, ये इक्वेशन लगाएंगे। मान लो आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ पर ये तीनों चीजें दी हुई हैं, क्या लगाएंगे आप, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। समझ में आ रही है बात, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे हम पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ में आया है। देखिए आपका क्वेश्चन ले रही हूं मैं, कहता है ना, a train accelerates uniformly. A train accelerates uniformly with an acceleration 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहा, कहता है ट्रेन आपके पास में एक्सेलरेट कर रही है, जहां उसका एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में, ठीक है। इन 2 hours and gains a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करो वापस से। कहता है अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक ट्रेन आपके पास में एक्सेलरेट कर रही है, कैसे, यूनिफॉर्मली आपके पास विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्मली इस तरह से एक्सेलरेट कर रही है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास, इन 2 hours, कितने टाइम में, 2 hours, एंड गेन्स अ वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी बन गई कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी बन गई, 60 मीटर पर सेकेंड आपके पास में, राइट। नाउ यू हैव टू टेल मी कि पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास में। ओके मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द बिगनिंग। अभी सबसे पहला काम होता है कि आपको पहचानना है कि भाई मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया क्या है। देखो सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई में मार्किंग होती है, उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे आपको दिया क्या है। मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ओके हमें टाइम गिवन है। टाइम को किससे नोट करते हैं, टी से। टी से। कितना है,
2 hours. 2 hours, वेरी गुड। और Uh, Acceleration. Acceleration एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को किससे नोट करते हैं? is बहुत बढ़िया, स्मॉल ए से कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और final बहुत बढ़िया, velocity. वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने कहा कि वेलोसिटी कितनी हो जाए, मतलब यू या वी? V. वी कितनी है? Which is 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी है आपके पास? 60 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, तीन चीजें गिवन है आपके पास, टाइम, एक्सेलरेशन एंड velocity. वी। वेलोसिटी कौन सी? फाइनल। बेटा निकालना क्या है अब, ये और बता दीजिए आप, निकालना क्या है? Velocity find the initial velocity. आपको क्या निकालना है भाई? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बेटा, एक सेकेंड। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, बहुत बढ़िया। आपको यू निकालना है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। आपको यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वही x u plus at is equals to v. वेरी गुड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस ए टी इक्वल्स टू v। देखो अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पास, तो 1 नंबर तो इतना ही में मिल गया बेटे। समझ में आ रही बात सबको? पहला काम क्या है? पहला काम है क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दो। आधा नंबर तो तुम्हारा यहीं से मिल जाता है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होता है? अब तुम्हें करना है इसमें कि भाई हमें देखना है साइंस में या मैथ्स में, सबसे पहली चीज देखनी है क्या यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है, क्या सब कुछ सेम यूनिट में दिया हुआ है हमारे पास में। तो यहाँ देखो आपके पास टाइम आवर्स में है, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें क्या करना है? हमें टाइम को, Second one. वेरी गुड, टाइम को Second. सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 360. 300, 3600. 3600 सेकेंड्स। तो 2 आवर्स में 7200 सेकेंड्स, This one. है ना। दैट मीन्स हमारा टाइम कितना है? हमारा टाइम है, आपका टाइम हो गया 7200 सेकेंड्स आपके पास, राइट। याद रहेगी बात? तो अब फटाफट इक्वेशन में पुट करते हैं भाई, हमारे पास में क्या यू की बने? No. नहीं, तो यू तो यू ही रहने दो। यू प्लस ए कितना है? ये 20 मीटर. 20 इंटू टी कितना है? 7 to 3. इक्वल्स टू 16. 60, ठीक है। तो यू ये हो जाएगा कितना आपके पास? आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 60। आप इसको इस तरफ ले आइए, 60 माइनस 1 4, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर आपके पास। समझ में आ गई बात? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं बस आपको हर एक इक्वेशन को पुट करना सिखा रही हूँ। अब करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम कंडीशन लेंगे आपके पास में कि मान लो एक आपके पास में ऑब्जेक्ट जो है वो, एक ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे गया इन टाइम टी, उसकी वेलोसिटी इनिशियली यू थी और अब वी थी आपके पास। कहता है कि अगर उसने एस डिस्टेंस कवर किया है, क्या किया है? एस डिस्टेंस कवर किया है, तो आप हमें डिस्टेंस बताइए। तो सेम चीज करेंगे, हम इक्वेशन निकालेंगे हमारे पास। पर अब जब हम इक्वेशन निकाल रहे तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है आपके पास में। आपको गिवन है कि एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, दैट मींस द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बॉडी अपना एक्सेलरेट कर रही है, कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास कितना है? ए। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास में? ए। पर हमें ए नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? हमें एस निकालना है आपके पास। तो इसको निकालते वक्त हम यूज करेंगे कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास इंटरवल में वेलोसिटी को चेंज कर रहा होता है, तो अगर हमें थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी बतानी है, क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। हमने ये ऑलरेडी किया है। तो एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूलाज हैं आपके पास में। पहला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल Distance टाइम। minus फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन total time. टोटल टाइम आपके पास में, राइट? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई? एस। टाइम कितना है? T. टाइम कितना है? T. एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, Divided अपॉन 2. फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 आपके पास में, ठीक है? पर हमें तो एक्सीलरेशन भी गिवन, यस और नो? हमें तो एक्सीलरेशन भी गिवन है। देखो फाइनल वेलोसिटी v और ये u और अपॉन 2। अब ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? आप इसको ले लो 1 और इसको ले लो 2। तो सेम मोशन के लिए बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपके पास में? बाय 1 एंड 2 आपके पास दिस s by t will be equals to v plus u upon 2, yes or no? Yes. s by t will be equals to v plus u upon 2 आपके पास में। पर हमें एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालना है। हमें कैसे निकालना है? एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो एक्सेलरेशन अभी हमने किया, एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन t आपके पास में। तो यहां से हम क्या करते हैं? हम t की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है? व्हाट विल बी t? t हो जाएगा v माइनस u अपॉन a, क्रॉस हो गया, है कि नहीं? अगर मैं इस t को यहां ले आऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, राइट? Yes. आपके पास क्या बन जाता है? s इक्वल्स टू u प्लस v और t क्या है? v माइनस u अपॉन a और यहाँ है आपके पास में 2, राइट? अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या ये आपके पास में कोई फॉर्मूला बन रहा है? u प्लस v और v माइनस u, कोई आइडेंटिटी बन रही है मैथ्स की? Yes. कौन सी? उड़ गए तोते हैं भाई, तो सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं बेटा, भूलने का नहीं होता। और मैंने रटवाई थी पिछली बार भी आइडेंटिटीज, निकलवा के रटवाई क्या, मतलब तुम्हें एक एक चीज की डिराइव करके फिर उसके बाद में कराई थी पूरी, फिर भी भूल जाते हो आप लोग। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, निकाल के देख लिया करो। अगर याद नहीं आती है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन, पहले ए को पूरे से करेंगे और फिर हम बी को पूरे से करेंगे। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो निकाल सकते हो, जिसको याद है वो छुप रहो भी, पर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो इसको। ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू बी ए, बी इंटू बी इज माइनस बी स्क्वायर, राइट? प्लस ए बी और माइनस ए बी, खलास, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नहीं याद है तो छटाक से निकाल दो भाई, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? u प्लस v और v माइनस यू, मतलब क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 2as, राइट? Yes. हाँ है ना? Yes. तो अब आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास में क्या बन गई? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। समझ में आ गई बात? Yes. पक्का वाली? Yes. कोई डाउट? No. नो? फटाफट एक मुझे पहले वाली में ना फॉर्मूला याद हुआ। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? Then B is equals to U A T प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या? plus हाँ पूरा बोलो। पहली इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू यू प्लस A T. 80। दूसरी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्या आ गई? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as।
याद रहेगी बात। अब ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, अगेन 4 चीजें V U A और S। टाइम का झोल है, मतलब जब टाइम नहीं है, क्वेश्चन में टाइम का डिस्कशन ही नहीं है आपके पास में, तब आपने इसको लगा देना है, ठीक है। और 4 चीजें हैं V U A और S। अगर V निकालना है U A S दिया हुआ है तब ये लगाएंगे, अगर A निकालना है V U और S दिया हुआ है तब ये लगाएंगे। मतलब जहां टाइम का चर्चा नहीं है वहां पे ये इक्वेशन लगा देंगे। समझ में आ गई बात। जहां टाइम का चर्चा ही नहीं हो रही है वहां पे हमने इस इक्वेशन को लगाना है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। आप करें थर्ड इक्वेशन, उड़ेगी तो नहीं दिमाग पर से, नहीं मजा आ रहा है। Yes. समझ में आता है तो मजा ही आता है, और समझ में आ जाए तो क्या ही चाहिए। सेम फंडा करेंगे हमारे पास, आप वही मानेंगे। आपने लिखना है, मैं लिख नहीं रही हूँ, सेम लाइन बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t, इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। सबने लिखना है ये, समझ में आ रही है बात। मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या था, दैट वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज s अपॉन t, है ना। Yes. एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v अपॉन 2 आपके पास। इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, सेम कंडीशन के पास में। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास में तो दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगे आपके पास। हम लिख सकते हैं s अपॉन टी इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2। पर हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। हमें इसमें से डिस्टेंस को निकालना है, एंड अगेन एक्सीलरेशन को यूज करेंगे। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, u प्लस, सॉरी, एक्सीलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। एक्सीलरेशन क्या है, v माइनस u अपॉन t आपके पास में, राइट। अब आप क्या करेंगे भाई, अब हमें t के टर्म्स में चाहिए, तो अब हम t को नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब हमें t के टर्म्स में चाहिए, हमें t को नहीं हटाएंगे। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, v की जगह पुट करते हैं। s बाई टी इक्वल्स टू, आपने v की जगह ये पुट किया, ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 आपके पास में। अब सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो जाएगा s बाई टी इक्वल्स टू u प्लस u इज U square. हाय, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, अच्छा, 2U. 2u। अच्छा क्या होता है, पेपर में मैं आऊंगी बेटा बताने के लिए, है। थोड़ा सा सोचो फिर जवाब दो, ओके। अब क्या करें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। s निकालना है, इसको एक तरफ रखते हैं, t को उस तरफ ले जाते हैं आपके पास में, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी आपके पास में, राइट। अब आप इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग जब आप इसको करोगे ये हो जाएगा 2ut अपॉन 2। ये हो गया ना, 2u को t से मल्टीप्लाई किया Yes. अपॉन 2 प्लस 2 इसके नीचे भी आएगा, हाफ a, t इंटू टी इज टी स्क्वायर, t इंटू टी इज U square. टी स्क्वायर आपके पास। 2 से 2 काट दीजिए जी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी, राइट, क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन क्या बनी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बेटा, अच्छा ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आई बात। कब यूज करेंगे, डिस्टेंस की बात हो रही है आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है। इसमें क्या चीज नहीं है, v, राइट। तो जब क्वेश्चन में v, फाइनल वेलोसिटी की चर्चा नहीं है, आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। जब क्वेश्चन में डिस्टेंस की चर्चा नहीं है, आप निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और जब टाइम की बात नहीं है तब आप निकालेंगे
सेकेंड इक्वेशन से। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? अच्छे से करके आने।